राव जी ऑफिशियल स्टूडियो रे मायने आप सभी दर्शकों घणो घणो स्वागत है दोस्तों। और आप सभी ने घना घना राम राम न्यून प्रणाम जय माता जी रे दोस्तों। और जब स्टूडियो चेक करा और भारत तो बाहर इतना देश सारे मायने आप लोग बैठा बड़े प्रेम सु राव जी रे चैनल ने सुनो और बहुत ही अच्छो प्रेम प्यार कमेंट और रिकॉर्ड देगा चैनल जना एकदम आत्मा खुश हो जाओ दोस्तों। तो जैसो प्रेम आज तक राव जी ऑफिशियल स्टूडियो चैनल ले रहा क्यों जैसो हमेशा बनाए रख जाओ ताकि आपने एक बढ़कर एक और अच्छी हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियाँ जानकारियाँ मिलती रहेला चैनल माते। तो आज आपने ऐसी बात सुनावा कि एक पुरानी टेम रे मायने एक प्रचलन हो अपने भारतीय संस्कृति रे मायने कि कोई भी राजा महाराजा री शादी बेती और कोई भी कारणवश वे नहीं पहुंच सकता जना कहता सा नहीं पहुंच सके नहीं कर सके तेल चढ़ी लड़की नहीं रहे तो कहीं करा कि भाई खांडे रे लारे ब्याह कर दा। तो दोस्तों उन जमाने रे मायने आ रीति रिवाज बेती कि भाई नहीं पहुंच सके नहीं कर सके तो वारो छतरी रो जो शस्त्र जो हमेशा साथ रखता तो वो छतरी रो एक अंग मानियो जाओ तो कि भाई छतरी समाज है जो पौराणिक आदि काल रे मायने बिना शस्त्र किसी भी जगह जाओ तो चाहे कोई भी जगह तो आप रो शस्त्र तलवार खांडो शस्त्र हमेशा हाथ रखता। तो शस्त्र ने भी बे शरीर एक अभिन्न अंग मानता तो कि भाई वे नहीं पहुंच सके तो हमारी तलवार खांडो बेच दो और उन्हें साथ भी फेरा खाई और पतिव्रता में वे शादी कर अपने आत्मा ने माई ने पति मान लेता जिन्हों खांडो वे तो वाने आप रो पति मान पतिव्रता धर्म ने मान और ससुराल आ जावता और बाद में जिन टेम ही राजा पधारता उन टेम ही वारो मेल मिलाप और मिलन वे तो दोस्तों। तो आ एक प्राचीन रीति भारत रे मायने किन टेमू पड़ी और खांडे लारी ब्याह शादी संसार में पहलम पोत कौन करियो जिन्हों एक लेख मापिक बात है ऐतिहासिक बात है दोस्तों। आ कोई दंत कथारी नहीं है। और एक ऋषि दुर्वासा जी अति क्रोधी महात्मा दुर्वासा जी रे वास्ते लक्ष्मण जी ने शरीर छोड़ना पड़ियो क्यों दुर्वासा जी आयार कहो एनी टाइम राम जी मिलनो है लक्ष्मण जी मना कर दी जना कहो मैं श्राप दे दूँ जना लक्ष्मण जी विचार करियो एक तो पूरी नगरी रो विनाश कर दी दुर्वासा री एक आपा एक ही खत्म हो वहाँ जना बे काल रे और राम जी रे बात चलती भी इन्हें बीच रे मैंने हस्तक्षेप कर दी इन्हें बचो राम जी ने लक्ष्मण जी रो त्याग करना पड़ियो और लक्ष्मण जी सरयू रे मायने जार शरीर छोड़ियो और शेष नाग में परिवर्तन हो जा। तो लक्ष्मण जी ने भी शरीर छोड़ दे रो कारण बनियो महात्मा दुर्वासा जी। दुर्वासा ऋषि मानुष यारा पुत्र है पिता अत्रिय ऋषि है। अत्रिय ऋषि जी ने 3 पुत्र या दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा क्यों माता सतीरी परीक्षा लेवने गया तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महादेव जना वाने 6 महीना बच्चा बनाया बाद में तीना ने कहो मारी कोक मुँह जन्म लेवो जन तीनों जन्म लियो विष्णु भगवान स्वामी दत्तात्रेय बनिया ब्रह्मा जी चंद्रमा जी बनिया और भगवान शंकर है जो दुर्वासा जी के रूप में जन्म लियो। तो दुर्वासा जी महात्मा भगवान शंकर अवतार होने के कारण बहुत बड़ा क्रोधित महात्मा हा और वे वैसे ही क्रोध करियो राजा अम्बरीश रे माते राजा अम्बरीश बहुत ही भगवान अप्रम भगत था और वारे व्रत लियोड़ो हो और उन्हीं दिन महात्मा दुर्वासा जी पहुँच गा और वे महात्मा जी ने भोजन करे पहला आप रो तुलसी दल ले मुंडा मेरे पालनो खोल दियो क्योंकि 2 घड़ी रीज 11 और राजा सोचियो अगर 2 घड़ी में पालनो नहीं खोला तो अपनो व्रत टूट जाई और महात्मा जी के वास्ते भोजन बनतो हो वे पहला पालनो खोल लियो इन माते दुर्वासा जी क्रोधित वेगा। क्रोधित होने के कारण भगवान देखो अम्बरीश राजा की रक्षा करी और आप सुदर्शन चक्र ने भेजियो। सुदर्शन चक्र ऐसी करी दुर्वासा महात्मा 3 लोक में घूमता रिया पण वारी कोई रक्षा करने वालों नहीं मिलियो। तो सुनो बड़े प्रेम वार्ता राजा अम्बरीश री और खांडे लारे ब्याह शादी चलो खीकर हुई। तो देखो कवि लिखियो है कि ऐसे जगदीश जन कारण जगायो मुनि ऐश्वर्य बढ़ायो उन आप अम्बरीश को कोप्यो मुनि काल रूप वरतन छोड़े भूप कष्ट सयो आप निज दरियो धर्म ईश को जन पर कोपते जलूल चिरकारियो चक्र जन पर कोपत जुला हल चिरकियो चक्र आन के परियो है वक्र आगी अद बीस को
राधो दुर्वासा दुख पायो अति क्रोध कर, फिरियो तिहु लोक हरि मान मारियो तिसको। तो अभी दोबारा मैं आपने विस्तारू पूरो वर्णन बताऊँ दोस्तों कि इन बात रे मायने राजा अम्बरीश बहुत ही परम भगत था। और एक बार महात्मा जी दुर्वासा जी बटे पधारगा। तो द्वादशी कया करे दोस्तों, 12 व्रत करियो हो राजा रे। और महामुनि दुर्वासा जी पधारगा। तो राजा साहब देखकर बोलिया, बाबू जी आप हमारे रुको अटे भोजन करो। तो बाबू जी बोलिया, भाई जाऊँ मैं पहला स्नान अनान कर परो ना जाऊँ, बाद में भोजन करूँ। तो महात्मा ऋषि तो दुर्वासा जी जतरिया और अड़ने कही कि 120 पल्लीज मतलब तिथि बच्योड़ी ही और आगे त्रयोदशी 13 लागनाली ही। तो राजा मन में विचार करियो, भाई अगर 13 लागी और 12वीं घड़ी रे मायने व्रत नहीं खोल लियो तो अपनो पालनो जो 51 है वो खंडन हो जाए। इन्हें वास्ते वे कहीं करियो कि ब्राह्मणा ने बुलाए और वारू वार्ता करी कि भाई मैं पहला महात्मा जी पहला भोजन तो नहीं कर सकूँ, पण एड़ो कोई समाधान बताओ जिनो मारो नियम भी नहीं जावे, महात्मा जी पहला भोजन भी नहीं वे वर्तरू भी नियम रह जावे। तो ब्राह्मणों ने वाने अच्छो रस्तो बतायो कि साहब यूँ करो, तुलसी दल है जगो थोड़ो ले लो, जगो कहे कि बिनो आप रो 51 है जो कोई खुल जाए और महात्मा जी पहला भोजन करने रो भी पाप अपराध नहीं वे। तो इन प्रकार राजा आप रो 51 खोलियो। तो भी बात रे माते दुर्वासा जी कहे कि बड़ा क्रोधित वेगा। अब अड़ने तो राजा साहब पालनो खोल बरा लिया, अड़ने महात्मा दुर्वासा जी आया और वे दिव्य दृष्टि देखियो रे राजा ने तो मर्यादा रो उल्लंघन कर दियो। मैं महामुनि हूँ, मैं आयो ही नहीं, मारू पहला भोजन कर लियो। तो बहुत ही बड़ी दोस्तों क्रोध आयो और आपरी जटा उखाड़ पड़ी और धरती रे माथे पटकीर उन्होंने बहुत खतरनाक एक शक्ति काल करतिया नामरी बहुत खतरनाक शक्ति पैदा करी। और उन शक्ति ने कहो कि राजा रो तेज नैश कर दो, राज विध्वंस कर दो और खुद ने भी ख़त्म कर दो। इन प्रकार बहुत ही खतरनाक एक काल करतिया उत्पन्न करी। उन टेमरे माई ने राजा आज को कई करियो हाथ जोड़ और खड़ा होगा, भाई की कर परान मुनि ने पाचा प्रसन्न करा। तो राजा साहब का एक हाथ जोड़ परान खड़ा वेगा, पण आपरो सेन शक्ति जको हुई संयम नहीं तोड़ियो कि भाई अपने माते है महात्मा है साधु है, चाहे क्रोध कितु ही करो मगर अपा क्रोध नहीं करा। इन्हें साहब राजा वो कष्ट हो जो सेन करियो। उन टेम रे मायने देखो दोस्तों भगवान ने ऐसी रचना रचाई। उन टेम रे मायने देखो राजा इतना सेम रे मायने यार भगवान ही भक्ति करता रिया। महात्मा दुर्वासा जी कोपियोड़ा तो भी वे आपरी मतलब भक्ति नहीं छोड़ी। तो भगवान विष्णु जी रो जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान हमेशा राजा अम्बरीश रे कने राखता राजा री रक्षा रे वास्ते कि भाई कोई भी मारे भगत रे मायने छल नहीं कर सके, कोई दुख नहीं दे सके। इन वास्ते भगवान विष्णु जी रो सुदर्शन चक्र हो वो रक्षा रे वास्ते हमेशा राजा अम्बरीश री रक्षा करता। और जिन टाइम मैंने सुदर्शन बात चीज़ देखी का अकाल करतिया तो हमो दो राजा ने भस्म कर दी। जिन टाइम में भी नहीं प्रचलित अग्नि ही काल करती रही जगो बावन लागी तो सुदर्शन आडो खड़ो होगो और उन्हें 1 मिनट रे मैंने काल करतिया ने भस्म करी। काल करतिया ने भस्म रहती देखी और दुर्वासी समझ गा कि भाई यहाँ करने अपनी शक्ति बहुत बड़ी है। तो दुर्वासा जी सुदर्शन ने देखी और होचिरो तो मस्तक उतार दी। भगवान विष्णु रो सुदर्शन है। जैसे ही सुदर्शन ने देखियो तो दुर्वासा जी बटू दौड़ना शुरू हुआ दोस्तों। आगे आगे दुर्वासा जी महात्मा और लारे भयंकर रीस रे मायने तीसरण तेज रे मायने सुदर्शन और मारो पीछो करियो। जना कवि राघवदास जी महाराज लिखियो दोस्तों कि कौन करे अमरीश बराबर, क्या भाई उन्हें बराबरी कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा भगत था। कौन करे अमरीश बराबर भगत इसे उर और न आशा, संतन पे कतु सीख सुनी नहीं, खेच चला हत जटा दुर्वासा, काल स्वरूप उपाय लई, पट ही जन पे धीर हुलासा, चक्र ऋषायुर राख करी ऋषि, भीर परी डरी के अब नासा। उन डैमरे मायने सुदर्शन ने देखियो और दुर्वासा जी टा पड़ गो अब भाई नामना में फायदो है। तो वे आगे आगे और सुदर्शन वाले पीछे पीछे। तो देखो दोस्तों दुर्वासा जी राघवदास जी बताओ भगत माल में 3 लोग में फिरता रही अपन माने बिना भगत रे माते कोप करने रे बजाऊँ सुदर्शन कोई बचाव नालो नहीं मिलियो।
जावत लोकन में मम झारत चक्र सहाय करोजू। शंकर वे अज इंद्र कहे यम बानी बुरी उर वेद धरोजू। जाय परियो परमेश्वर पाय के अकुलायुषु ताप हरोजू। भगत आदीन मनु गुण तीनन भगत वचल विड़द खरोजू। अब 3 लोग रे मायने ब्रह्मा जी कने गया, विष्णु भगवान री शरण में गया और भगवान शंकर ही शरण रे मायने गया। तीनों देवता रे जान पगा पड़िया, समा याचना मांगी और कहो आप ब्रह्मा विष्णु मैं सु तो कोई बड़ो दुनिया में ही नहीं है, आप तीनों देवता मारी रक्षा करो। तो दुर्वासा जी तीनों लोक में तीनों देवता कने, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी कने गया, स्वर्ग लोक में विष्णु भगवान कने गया, शिव लोक कैलाश रे मायने शिव जी कने गया। पण वे तीनों ही कहो कि नहीं भाई आप बिना कारण एक बहुत बड़े राजा अम्बरीश भगत रे माते बिना फालतू कोप करियो। वो आपरो धर्म बचाने रे वास्ते 51 को लियो, वही तुलसी दलू बाकी संतों पहला भोजन नहीं करियो कि भाई महात्मा जी भोजन करी पचे आपा भोजन करा, तो अगलो भोजन ही नहीं करियो, खाली तुलसी दलू आपरो व्रत खोलियो और आप दुर्वासा जी बेने माते ही तो कोप कर लियो। इन्हें वास्ते भगवान विष्णु रे 4 पगारे मायने लेट गए। दुर्वासा जी कहो बाप जी आप लोकेश्वर हो, आप मारी रक्षा करो। जना भगवान क्यों भाई रक्षा मैं नहीं कर सकूं, तो इन प्रकार कैलाश में शिव जी, सत्यलोक में ब्रह्मा जी, इंद्र लोक रे मायने राजा इंद्र, यम लोक रे मायने यमराज जी, आ हगला रे कने दुर्वासा जी रक्षा रे वास्ते फिरिया, पण किसी ने भी आ नहीं कहो कि मैं रक्षा कर ले हूँ। आखिर जार विष्णु भगवान ने चरण रे मायने लौट गया दोस्तों। तो देखो उन समय रे मायने आगे कई बात बनी। तो जिन जगह गया ब्रह्मा विष्णु यमराज इंद्र में हगड़ा ही आई कहो कि दुर्वासा जी आपने थोड़ो घणो ध्यान तो रखना चाहिए, आपरो जो स्वभाव है नहीं क्रोधित, वो स्वभाव बहुत खराब है। ज़्यादा क्रोध मनुष्य ने हमेशा विनाश की ओर ले जाया करे, पतन की ओर ले जाया करे। आदमी ने कभी बिना फालतू बिना मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्रोध संसार में मायने सबसे खोटो है, कारण वह तो भी अच्छो सज्जन पुरुष वे वो क्रोध नहीं करे। जो कार्य आपा धैर्य पूर्वक और बड़े प्रेम करा और प्रेम उड़जाड़ करा नहीं, जड़ो काम है जो लड़ी झगड़ा नहीं हुदरिया करे। उन डेमरे माई ने देखो आगे कई रचना बनी। तो देखो भगवान विष्णु बाद में दुर्वासा महात्मा जी ने कहो कि संतन को अपराध करो तुम जात सयो किमि सो अति प्यारे। वाम धनादिक त्याग करे सुत मोहि बजे दिन रात विचारे। साच कहूँ उन साधु बिना ऋषि और न से दुख जाय न टारे। वे गही जा अमरीश कने मम भगत दयाल करे जू सुखारे। भगवान कहो दुर्वासा जी संसार में मारो जो भगत है, वाम के वे लुगाई ने धन स्त्री पुत्र परिवार मोह सब त्याग और भगवान के मारो भगत है, जो मारे वास्ते जंगल में निकल जावे, पहाड़ा में निकल जावे, एकांत रे मायने हजारों बार लाखों पर तपस्या करे, 12-12 साली पल लगावे, धूणी तपे भस्म लगावे और मारो भगत इतनी कठिनाई कर पर और मारी भक्ति करे, मैं उन भगत की बात तो नहीं मार सकूँ। भगवान कहो मैं भगत रे हाथा बिक्योड़ो हूँ और मारे भगत रे माते बिना कारण आप क्रोध करियो तो मैं रक्षा नहीं कर सकूँ। घणई रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुण मारे मायने विद्यमान है, पण समझ लो इन टेम में भगत रे अधीन होड़ो हूँ और आप रो अगर बचाव कर सके तो राजा अम्बरीश कर सके। अम्बरीश रे आप जाओ पाचा करने और अम्बरीश मन में दया विचार ले तो सुदर्शन आप रो पीछो छोड़ दे, और अगर आप राजा अम्बरीश करने पाचा नहीं गया तो कोई नहीं बचा सके। हो या निराश चलियो नरप हो या निराश चलियो नृप पास उदास भयो पग जाय गए है। अब ओचलियो भाई बट गया बिना रक्षा नहीं वे जना तीनों लोग निराश हुए पर दुर्वासा जी देखो पाचा राजा अम्बरीश रे कने आवे। हो या निराश चलियो नृप पास उदास भयो पग जाय गए है। भूप लजात करे सन मानही चक्र दिशी डरी बेन कहे है। भक्तन चाहत और पदारथ ब्राह्मण राखी कष्ट सहे है। व्याकुल देख सहायक संतन आई गई मन तेज रहे हैं। उन टेम रे मायने तीनों लोग को निराश हुए परा
और देखो दुर्वासा जी पाचा राजा अम्बरीश रेखने आया है। अब निराश वेर दुर्वासा जी महात्मा यार आप परा राजा अम्बरीश रे चलना रे मायने पड़गा दुर्वासा जी और चरण पकड़ परा और पग पकड़ और बोलिया बाबू जी मैं बड़ी बहुत भूल करी जको आप रे माथे कृतियाँ चलाई थी आप रे विनाश रे वास्ते पण आप भगवान ना बहुत बड़ा भगत और परम भगत तो इन वास्ते मैं आप लोग की नहीं बिगाड़ सकूँ। आप ही जब मैं मारे माथे दया करो और इस सुदर्शन चक्रु मारू रक्षा करो। उन टाइम रे मान देखो राजा अम्बरीश हाथ जोड़ और सुदर्शन ने कहो हे सुदर्शन अगर संसार में भगत लोग भगवान रे अलावा संसार में किसी भी वस्तु की आशा नहीं करे तो आप कृपा करो और मारे कहना दुर्वासा जी रो पीछो छोड़ दो। तो इन प्रकार राजा अम्बरीश जी जपाची विनती करी सुदर्शन ने आगे दोस्तों जद सुदर्शन रो वो तेज हो जो आप रो छुपाई लियो और दुर्वासा जी रो पीछो छोड़ियो। जना दुर्वासा जी ने टा पड़ी कि भाई भगवान रो जो परम भगत वे उन्हें माथे गुस्सो नहीं करना चाहिए। भूप सुता अम्बरीश सुने जन चाव भयो उन ही वर कीजे। अब देखो अपकान भी खांडे लारे तलवार लारे की कर पनीस तार पहले बहुत खांडे लारे कौन पनी जी। तो राजा अम्बरीश रीज शादी हुई एक रानी ऐसी ले नया जगो राजा नी पनीज नो चाहते हुए भी बात गयो मैं रानी बनूँ। तो राजा गयो मैं तो भगत हूँ और इनो उस तारे मायने फेरा में नहीं बैठ सकूँ। लाज आवे भाई लारे कुटा में परिवार है साजरी होता ही नहीं है मगर राजकुमारी हट कर लियो। जद राजा गयो भाई मारी आ तलवार ले जाओ और छतरी रो अंग हुआ करे शस्त्र आप इन लारे फेरा खान मारी रानी बनना जाओ बाकी मैं छेड़ो जोड़ चवरियर में नहीं बैठ सकूँ। तो राजा अम्बरीश ने ज अपनो खांडो शरीरो अंग दियो और उन खांडे रे लारे प्रणीजन व रानी आई दोस्तों। इन्हें वास्ते कवि देखो दुवेरे मान लिखियो भूप सुता अम्बरीश सुने जन। जिन टेम में बा राजकुमारी राजा अम्बरीश री ऐसी महिमा सुनी कि दुर्वासा री का महात्मा जो सब अंचा से 3 लोग में विचरता रहे वाने भी आन राजा अम्बरीश रे पगा पड़ना पड़ियो। तो राजकुमारी विचार करियो आपा भी ऐसे महापुरुष रे आते शादी करा और भगवान री भक्ति करा परमात्मा रो भजन करा। तो देखो दोस्तों वाह थी उन बात रे माते मोहित हुई और बिने बोड़ो चाव लागो मन रे मायने का पर राजा अम्बरीश ने पनी जा। भूप सुता अम्बरीश सुने जन चाव भयो उन ही वर कीजे। वर के वे पति ने राजकुमारी आप रो पति मान लियो राजा अम्बरीश ने। तो कहो चाव भयो उन ही वर कीजे मात पिता ने कही दिल लासित। जो दिलरी बात ही बा राजकुमारी आप रे माता पिता ने बताई। मात पिता ने कही दिल लासित पति कियो उर को रख दीजे। आ तुम्हारे मायने राजा अम्बरीश ने पति मानियो। कागज ब्राह्मण दे पटायो कर ले नरप बाँच तिया ही न दीजे। जाय कयो उन जोय घनीवत बोल सुहायन भक्ति बनीजे। तो ये दुआरो तात्पर्य दोस्तों राजकुमारी हट कर लियो कि ब्याह करूँ तो ऐसी महापुरुष राजा राते करूँ और दूसरे राते ब्याह नहीं करूँ। मैं शादी करन ऐसो पतिव्रता नियम निभाऊँ और ऐसी सेवा करूँ जो राजा भी सोची भाई वाकई में रानी है। तो उन टाइम में देखो दोस्तों राजकुमारी ने ऐसी राजा री महिमा सुनी तो एक ब्राह्मण के हाथ कागज लेख और भेजियो के जाए और राजा अम्बरीश ने कहो कि मैं आप राते शादी करनी चाहूँ। अब कागज ले पर ब्राह्मण देवता शादी रो आयोग सा राजकुमारी हट कर लियो कि मैं तो राजा अम्बरीश साथ ब्याह करूँ। जिन टाइम में राजा कहो सा मैंने तो संसार है मैंने भगवान ही भक्ति प्रिय है और मैं तो हमेशा भक्ति ज करूँ और विषय सुखरी इंचा है ही नहीं लुगाई री नयो ब्याह करने री गाड़ी राजा अम्बरीश की मार तो मन में ही नहीं है। भूप सुता ये कहे दिज नाटत पोन समान भयो उर आयो फेरी उठावत जानत पहले ही भक्त बड़ो विषया ने लुभायो। कि भाई जो आदमी विषय सुखरी इंचा करे वो साजरी होते। राजा कहो मैं तो भगवान भगत हूँ। जाय कयो मन भक्ति रिजावत मान लियो पति और न भायो मोहिन आदर है मन वाचक प्राण तजू कही के समझायो। अब उनटे में ब्राह्मण देवता कागज लेर पाचा किया और जान क्यों सा राजा कहे कि मारी तो इच्छा ही नहीं है विषय सुख रे वास्ते नयो ब्याह शादी करने वास्ते एड़ी आत्मा में नहीं है। तो उनटे में राजकुमारी कहो गुरुदेव कागज लेने पाचा जाओ। राजा अम्बरीश ने आ बात कहो कि या तो आप हमारा हाथ शादी करो और अगर आप हमारा हाथ शादी नहीं करी
तो मैं शरीर छोड़ देऊँ। उन टाइम रे मायने ब्राह्मण देवता लौट कर पाचा लड़की रिया बाता ले परा और राजा रे खने आया और आई परन क्यों सब आ बात कहे कि या तो राजा ने को अमरीश ने मारा तो ब्याह करो, अगर नहीं करो ब्याह तो मैं शरीर तस दूँ। ब्राह्मण जाय कहा सुन व्याकुल। ब्राह्मण देवता जाय और कहो लड़की आप रे वास्ते परिजन वास्ते बहुत व्याकुल है। ब्राह्मण जाय कही सुन व्याकुल खग दियो नृप फेर फिरावो। ब्याय भयो ने ऊंचाई समावत देख छवि अम्बरीश सुभायो। ब्राह्मण जाय कही सुन व्याकुल खड़ग दियो नृप फेर फिरावो। ब्याव भयो ने ऊंचाई समावत देख छवि अम्बरीश सुभावो। नौतम मंदिर जाय उतारत चहु जको ही है नवड़ावो। पूर्व भक्ति हुती हमसे तुझ या करी भाव बदियो ने मिलायो। अब उन टाइम ने माई ने राजकुमारी क्यों राजा साहब ने को कि आप खुद परिजन वास्ते नहीं आ सको तो आप रो जो खड़ंग है वो भेज दो, मैं तो उन हाथ ही जो खांडा रे हाथ ही फेरो खाई पर और आपने पति मान लियो। तो देखो दोस्तों खड़ंग रो इन मायने दुवेरे मायने भी वर्णन आयो, ये प्रमाणिक बात है, आ कोई दंत कतारी बात नहीं है। तो उन समेरे मायने राजा कहो ठीक है भाई इतनी इच्छा होगी तो खांडो दे दो। राजा अमरीश ने आप रो खांडो भेजियो और खांडे रे साथ बड़े तन मनु ब्याह शादी कर और राजकुमारी आया तो वहाँ ने ऊपर मेला दाखिल कर दिया। राजा अमरीश साहब रे मेल रे मायने भगवानी भक्ति करे, रानी अपने मेल रे मायने भक्ति करे। तो रानी विचार करियो एकांत मेल में भक्ति करूं तो फिर शादी करने रो कोई मकसद ही नहीं है। राजा रे बड़े मंदिर की स्थापना करी मेल रे मायने। रानी कहीं करे सुबह जल्दी जावे मंदिर रे मायने बढ़िया चौको लगाई दे, फू बवारा लेन देन एकदम राजा रे आसन दूजा झाटक बोर झाड़ और एकदम मंदिर ने आश्रम ने राजा री सब सेवा कर। और जैसे ही राजा री उठने टाइम नहीं वे उन्होंने पहले ही सब सेवा कर दे। राजा अमरीश उठेर दे कर हगड़ा ही काम करियोड़ा ला दे। राजा विचार करे रे भैया कौन है आदमी जको मारी सेवा चुराई ले, मैं परमात्मा री भगवान की सेवा करनी चाहिए और वह सेवा कोई दूजो ले ले बे। जना दोस्तों एक दिन कहीं करियो कि राजा अमरीश खुद रात्रि समेरे मायने लुक पर खुद पैरे माथ बैठा और कहो देखनी आप पतो लगावा और अपन यहाँ सेवा कौन चुरावे। जैसे ही रानी विचार करियो अब राजा गहरी नींद में होता है और आई मंदिर मायने सेवा करने लगा, वैसे ही राजा आएगा और इति आत्मा रे मायने बारे भक्ति और प्रेम भाव रानी रो दे क्यों आ राजा रे प्रति दोस्तों। तो देखो राजा आगे कई बात कही जना कवि लिखियो दोस्तों के शेष निशापति मंदिर में लुक मांजत पात्र है दे तो बुआरी। अब मंदिर मायने है जको लुकपरा राजा देकर रानी है जको पात्र मतलब बर्तन मांजना बारी लगानी पोचा लगाना मंदिर ने एकदम पवित्र राखणो लेपन धोवन दीपन जोवन प्रेम सन ही लगियो अति भारी। भूपति देख निमेशन लागत कौन चुरावत सेवा मारी। 3 दिना मदी जान कही उन जो मन मूर्ति लियो सिरधारी। 3 दिना तक राजा देखता रिया कि रोज आ सेवा कौन करे। एक दिन छुपन देख गया तो रात्रि रामायण वह देख लिया कि वो रानी जा सेवा करे। उन डेम मन कवि लिखो को मान लई मनु मंत्र दियो ये भोरे भये सिर सेवन लाई। वस्त्र और पैराई अभूषण दे करे ये दृग नीर बहाई। रागन भोग करे यति भावत भक्ति बदी पुर में बस छाई। भूपति कान परी चल आवत देख न को सुधी हो अकुलाई। अब रानी री ऐसी सेवा लेन देन विचार दीक्षा मंत्र ले रहे ऐसी भक्ति करनी है रू करी। लोग नगरी रा भी आऊँ लागा रानी साहब रे कनी ज्ञान चर्चा और अच्छो उपदेश भगवानी कथा कीर्तन जैसे रानी री महिमा बड़ी पूरे शहर में क्यों। रानी सोच लियो भाई राजा इतना भगत है और आपा आरी धर्म पत्नी याद आपा भी ऐसी भक्ति करो ताकि नगरी कहीं आने वाली समय टाइम तक याद रखे राजा अमरीश तो ऐसा हा। मगर देखो हमारा रानी जो किता पतिव्रता और किता भगत था तो रानी ने भी पूरी दुनिया रे सामने दिखाई दियो कि भाई भगवान की भक्ति कितनी प्रिय होया करे। पाव धरे हरवे हरवे कब देखत है उन भाग्य भरी को। चाल गए
चली ठीक नहीं कुछ, गाय रही दृग लाई जरी को, बीन बजावत लाल रिजावत, त्यों अति भावत धन्य घरी को, दूर सयो नहीं जात गयो डिग, देख उठी गुरु राज हरि को। अब उन टेम रे मायने अब मंदिर मायने बढ़िया भगवान और सिंहासन, बढ़िया मूर्ति, बढ़िया ठाकुर जी सेवा। राजा कहो रानी आप महल में रहन, खुद आप ऐसो सिंहासन बनाई, ऐसी भगवान प्रभु की मूर्ति लगा सेवा करो तो आप भी हमारे जैसा भगवान भगत बन जाओ। तो रानी जैसी राजा वह कड़ी की तो रानी वो गुरु मंत्र मान लियो कि भाई वो दीक्षा मंत्र है, राजा अपन दीक्षा मंत्र दियो है। और उन्हीं प्रकार रानी भी सेवा शुरू करी। और बाद रे माँ दोनों जना साथ में ही रह पर कि भाई अलग अलग महल में रहन भक्ति करा, बिन बीचे तो साथ में रहन भक्ति करा तो ये बहुत बढ़िया है। तो दोनों जना देखो एक साथ प्रभु की भगवान की भक्ति करे। कभी लिखियो बीन बजायुर गाय वही विद, कान परेशन सो मन राजी, बीज रही सो कही नहीं आवत, चित चुबियो मधुरे स्वर बाजी, फेरी अला परु तान उचारत, ध्यान मची मति ले हरि साजी, भूपति प्रेम मगंध भयो निशी, और भई सब और कहाँ जी। ऐसे राजा और रानी दोनों ही साथ साथ भक्ति करते हुए भगवान ने साक्षात प्राप्त करिया। दोस्तों ऐसी राजा अम्बरीश री भक्ति ही, और ऐसी भी रानी जो खांडेरे लारे प्रणीज शादी कर और आया पण वे भी कहो भाई अगर इंसान री आत्मा सच्ची है, निस्वार्थ अगर सेवा है, कोई प्रकार आत्मा में कपट नहीं है, तो इंसान भगवान ने देरे मायने प्रकट कर सके। दोस्तों तो आ ही राजा अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि और खांडेरे लारे रानी पनीज ने जगानी बात दोस्तों ध्यान सुन, और बाजी जरूर कह जो कमेंट में मायने कहा बात आपने कैडी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिना हूँ करे होने या दोस्तों क्षमा करना, मगर बात पूरी जरूर सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद।